वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह से मेहनत से वीडियो को बनाने के लिए और बना के आप लोगों के सामने लाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का फुल एनालिसिस करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मूडीज और ICRA क्रिसिल ने इसको रेटिंग दिया है। तो रेटिंग्स में क्या दिया है, क्यों दिया है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। इसकी अगर मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप जो है आपका 2,70,601 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस जो है आपका 291 का है। हाई इसने 299 और लो इसका जो है वो आपका 172 है। स्टॉक पी जो है आपका 17.2 का स्टॉक पी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर इसका हम इंडस्ट्री पी देखें तो इंडस्ट्री पी 25 है, ये भी बहुत ही अच्छा है। बुक वैल्यू अगर देखें तो इसका जो बुक वैल्यू वो आपका 93.4 है, ये थोड़ा सा हाई हम लोगों को लग रहा है। डिविडेंड यील्ड जो है आपका 3.94% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है और इसको हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपका 13.1% है, ये भी अच्छी है, पॉजिटिव है। ROE की बात करें तो ROE जो है आपका 19.6% है, ये भी पॉजिटिव है। फेस वैल्यू जो है आपका 10 का फेस वैल्यू है और अभी तक इस स्टॉक्स में किसी भी तरह का कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। तो जो भी शेयर होल्डर जिसको होल्डिंग में रखते हैं, इन फ्यूचर आने वाले समय में अगर स्प्लिट होता है तो उसको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो आपका 51.3% है। प्रोमोटर होल्डिंग मतलब ये गवर्नमेंट का होल्डिंग है। प्लेज 0% का प्लेज है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। EPS जो है आपका 16.9 का EPS है, ये भी हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। पिग रेशियो जो आप देख सकते हैं वो 0.66 है। लेस देन 1 इज गुड फॉर कंपनी। पिट्रोस्की स्कोर क्या है, वो आपका 8 का पिट्रोस्की स्कोर है, जो कि कंपनी को स्ट्रांग बता रहा है कि कंपनी का जो डेप्थ है वो स्ट्रांग है। करंट रेशियो जो है आपका 0.86 है। तो चलिए दोस्तों, रेशियो के हिसाब से कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आगे इसका हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सेल्स अगर देखें तो देख सकते हैं क्वार्टरली सेल्स में जो है एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हैं एक अच्छा ग्रोथ है। क्वार्टरली 3,597, 3,781 और दिसंबर में 4,028 करोड़। तो नो डाउट रिजल्ट आने के बाद से इसमें एक हम लोग को नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख सकता है। तो दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। सेल्स की बात करें तो सेल्स में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मार्च में जो इसका सेल्स था, मार्च 2022 में 41,622 करोड़, मार्च 2023 में 45,581 करोड़। तो यहाँ से इसमें एक अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। और ईयर टिल डेट जो सेल्स है वो आपका 46,129 करोड़ का सेल्स दिख रहा है। एक्सपेंस का बात करें तो एक एक्सपेंस भी यहाँ पर बहुत ही कम दिख रहा है। तो मतलब कि एक्सपेंस का जो एवरेज है वो ठीक ठाक है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च 2022 में 19,610 करोड़ था, 2023 में ये 17,702 करोड़ हो गया। यहाँ पर इसमें एक थोड़ा सा गिरावट देखने को हम लोग को मिला है। लेकिन यह टिल डेट दिसंबर तक इसका जो प्रॉफिट था वो आपका 18,724 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे दर्ज किया गया है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो दोस्तों 2022 में 16,824 करोड़ नेट प्रॉफिट था, 15,417 करोड़ 2023 में था। यहाँ पर एक थोड़ा सा गिरावट दिखा, लेकिन दिसंबर में ये दिख रहा है कि यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है 15,730 करोड़। तो यहाँ पर एक कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। इसका रिजल्ट आने के बाद इसमें हम लोग को नो डाउट एक पॉजिटिव नेट प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बैलेंस शीट में देखें तो दोस्तों इसके पास जो अभी करंट रिजर्व है वो 77,585 करोड़ है। और बोरोइंग्स अगर देखें तो 1,19,892 करोड़ का इसके पास बोरोइंग्स है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, बोरोइंग्स कंपनी इसलिए उठा रही है क्योंकि कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, इसलिए कंपनी को बोरोइंग्स लेना पड़ रहा है। आगे अगर हम लोग इसका सेल्स देखें, प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, तो सब चीज़ में हम लोगों को इसका ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर वाइज भी इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। तो इसका जो बोरोइंग्स है उसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो आपका अभी 2,615 करोड़ का कंपनी के पास नेट कैश फ्लो दिखा रहा है, जो कि पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए राइट नाउ। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग्स की बात करें तो देख सकते हैं प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपका 51.34% प्रोमोटर का होल्डिंग है। FII का जो होल्डिंग है वो आपका 26.72% पहले था, अभी ये बढ़कर 29.82% हो चुका है। DI का जो होल्डिंग है वो पहले आपका 8.48% था, जो कि अभी बढ़कर 15.26% हो चुका है। पब्लिक का जो था आपका 6.91%, जो कि अभी थोड़ा कम हुआ है और कम होकर 3.58% हो चुका है।
तो दोस्तों इसका जो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रेशियो एनालिसिस है वो भी बहुत ही अच्छा इसका रेशियो एनालिसिस है। इसका जो आपका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आ रहा है वो भी इसका पॉजिटिव है, ठीक है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट हम लोगों को दिख रहा है। रिजर्व का बात करें तो रिजर्व भी बहुत ही अच्छा है इसका। इसका ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो तो ठीक ठाक है, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि एफआईआई और डीआई का जो इंटरेस्ट इस शेयर के प्रति वो बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। जब इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स ये लोग जब इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शेयर में तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये शेयर ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों हम लोग को जब सब कुछ इसमें पॉजिटिव दिख रहा है तो हम लोग इसमें बाय करके चल सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये जो बाइंग है ये आपका शॉर्ट टर्म का नहीं है, हमने जो एनालिसिस करा है ये लॉन्ग टर्म का एनालिसिस है। तो आप इसमें कुछ भी शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इस कंपनी को। ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं आपका आईसीआरए और आपका क्रिसिल का जो इन्होंने रेटिंग दिया है मूडीज का, तो उसको भी हम लोग एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि इनको क्या रेटिंग्स दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग पावर ग्रिड के वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों क्रेडिट रेटिंग बोल के आ रहा है और इसको जो क्रेडिट रेटिंग मिला है वो इंटरनेशनल भी मिला है और डोमेस्टिक में भी मिला है। तो इंटरनेशनल में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है इंस्टीट्यूशन उन्होंने इसको BBB का रेटिंग दिया है, इसका मतलब है कंपनी स्टेबल है। फिच ने भी इसको रेटिंग दिया है BBB का, मतलब स्टेबल है। मूडीज ने भी इसको Baa3 का रेटिंग दिया है, इसका मतलब कि ये कंपनी मूडीज के हिसाब से भी स्टेबल है। अगर हम डोमेस्टिक में देखें तो क्रिसिल ने क्या रेटिंग दिया है, तो क्रिसिल ने इसको रेटिंग दिया है AAA का, मतलब हाईएस्ट सेफ्टी। और आईसीआरए ने भी इसको रेटिंग दिया है AAA का, मतलब सेफ्टी, ठीक है ना, हाईएस्ट सेफ्टी, स्टेबल है कंपनी। और केयर्स ने भी AAA का ही रेटिंग दिया है, मतलब लो क्रेडिट रिस्क है, हाईएस्ट सेफ्टी है। दोस्तों जब हमको क्रेडिट रेटिंग्स कंपनियां जो है वो भी अच्छा पॉजिटिव रेटिंग्स दे रही हैं इस कंपनी के लिए, तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, हम लोग इसमें बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपका क्या हो सकता है कि टेक्निकली अगर हम लोग इस चार्ट को देखें तो टेक्निकली अभी ये चार्ट अच्छा खासा मोमेंटम लगा चुकी है और अभी 291 पे ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों हम लोग अगर अभी यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर जाए तो कहीं इसका एक थोड़ा सा करेक्शन आना बाकी है, ठीक है ना। जब ये करेक्शन आएगा और करेक्शन आने के बाद यहाँ किसी भी तरह का कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो हम लोग इसमें बाय करके इसको होल्ड करके रख सकते हैं एक लंबा टाइम फ्रेम के लिए। तो नो डाउट हम लोगों को इसमें एक अच्छा खासा बेनिफिट इन फ्यूचर आता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि इसका जो फेस वैल्यू है वो अभी 10 का है। तो दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को पॉजिटिव मान सकते हैं और इसको अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए स्टॉक्स में नए एनालिसिस के साथ। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नमस्ते, जय हिंद।